सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उन्हें वंदन करता हूँ, उसी प्रकार उनका स्वाक्षर धम और ये संग है। तीनों रत्नों को वंदन करते हुए मेरे उपज्य है, जिनके कारण मैं इस बुरे शासन में संपन्न हो सका हूँ। और उसी प्रकार मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज कुछ समय के लिए रतन सूत्र की श्रृंखला जो सीरीज है हम स्टॉप करते हैं। मुझे लगता है कि पहले इतनी ही गाथा आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए और फिर कुछ समय बाद हम फिर से इसको शुरू करेंगे। आज तो अलग विषय लेते हैं। एक पंक्ति आपने बहुत सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि अक्सर देर कर देता। एक बहुत ही अच्छी कवि द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। तो हमने सोचा बुद्ध शासन में भी कई सारे व्यक्ति को जो बुद्ध शासन में अभ्यास कर रहा है, कैसी बात मन में उत्पन्न होती होंगी कि देर कर दे कुछ बात में। ये बहुत सुंदर विषय है और बहुत ही गंभीर विषय भी है, क्योंकि भगवान बुद्ध के शासन में हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे श्रावक है जिन्होंने छोटी उम्र में ही काषाय वस्त्र को धारण कर लिया। ऐसे भी कुछ उपासकों में भी ऐसे कुछ रहे जिन्होंने छोटी उम्र में ही सोतापति फल को प्राप्त कर लिया हो। विशाखा 7 साल की उम्र में सोतापति हो गई थी। शिवलिंग है जो कि माता के गर्भ में 7 सालों तक रहा। कितना प्रेम होगा, और फिर भी दान दे दिया और वो भी 7 साल की उम्र में सोतापति फिर और आगे जाके अनंत हो गए। राहुल सिद्धार्थ गौतम का पुत्र छोटी उम्र में ही काषाय वस्त्र को ले लिया। और भी ऐसी कई श्रृंखला मिलेंगी। तो इनके जीवन को आप देखते होंगे और इनको देख कर लगता हुआ कितने सौभाग्यशाली है। एक तो भगवान के समय में इनका जन्म हुआ, भगवान के समय में उत्पन्न हुआ, कुछ भगवान के पुत्र सिद्धार्थ का पुत्र बन के उत्पन्न हुआ, फिर अच्छे अच्छे श्रावकों का अग्र श्रावक के पुत्र हुए। तो सौभाग्य है। पर एक बात जो देखने लायक है कि कुछ कुछ भगवान के समय में उत्पन्न होके भी उपासक ही रहे, काषाय वस्त्र धारण नहीं किया। कुछ कुछ लोगों ने काषाय वस्त्र धारण किया तो बड़े देर से काषाय वस्त्र धारण किया, और कुछ कुछ लोगों को काषाय वस्त्र मिल गया तो बहुत जल्दी मिल गया। और कुछ लोग अनंत हो गए और अनंत होते बराबर जीवन उनका चला गया, काषाय वस्त्र लेने का अवसर भी नहीं मिला। तो भगवान के समय में भी लोग उत्पन्न हुए। भगवान के समय में कई सारे लोगों ने धर्म का रसपान किया। कुछ लोगों ने काषाय वस्त्र को धारण करके किया, कुछ लोगों ने काषाय वस्त्र बिना धारण किए धर्म का रसपान किया। ऐसे लोगों में भी कुछ लोग तो बहुत छोटी उम्र में काषाय वस्त्र मिल गया, और कुछ लोगों को काषाय वस्त्र धारण करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़े। रट्टापाल इसका उदाहरण है कि रट्टापाल बनते हुए कितना प्रयास करना पड़ा। जमीन पे सो गए थे, काषाय वस्त्र नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को माता पिता सेवा के कारण घर में ही रुकना पड़ा। भले ही आगे जाके अनंत हो गए, आगे जाके मिलाऊंगा, पर आसानी से प्राप्त नहीं। तो भगवान के शासन में काषाय वस्त्र का तो अहमियत है, पर काषाय वस्त्र जब हम लेते हैं तो इसे तात्पर्य होता है कि हम इसी जीवन में निर्वाण प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। तो सबसे मुख्य बिंदु जो एक उपासकों में और एक काषायवस्त्रधारी में ये होता है कि जो भी उपासक है कहीं ना कहीं he is not 100% sure or not giving it it's his 100%। अपनी पूरी मेहनत नहीं लगा रहा, अपनी पूरी मेहनत नहीं दे रहा, या उसकी पूरी मेहनत नहीं हो पाएगी। और जो काषाय वस्त्र धारण कर गया है, इसका मतलब अपनी पूरा यही जीवन में निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, और उसका एक सौभाग्य भी हो जाएगा कि भगवान के पाति मोक्ष के विनय को श्रवण कर पाएगा, संग में बैठ पाएगा। अब इसमें भी आज विशेषता निकाला हो कि आज हम सभी धर्मों को सुन रहे हैं। धर्मों को सुनते हुए आपके मन में ये इच्छा उत्पन्न होती होंगी या होनी चाहिए
क्या हमने भी काशी को धारण करना चाहिए, हमने भी उस जीवन को जीना चाहिए। और देरी मत कीजिए ऐसे विचार। क्यों देरी ना कीजिए? क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव में आप जीवन लेते हैं ना, वैसा आप पे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी होती है आपका। हम देखते हैं कि धम्मपद में ही एक गाथा है, पहले पद के सबसे आखिरी गाथा है कि दो लोग इस बुद्ध शासन में भिक्षु बनते हैं। एक उम्र में बहुत बूढ़ा होता है और एक अच्छा युवा होता है। तो जो युवा होता है वो सोचता है हम युवा हूं, मैं अच्छी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, धर्म के गंभीर जाना चाहिए। और उसी प्रकार से युवा होने के कारण मस्तिष्क तेज होता है, बातों को स्मरण रखने का सामर्थ्य होता है। इसके चलते वो गंभीर अभ्यास में लग गया, और गंभीर अभ्यास में लग गया, अच्छा निपुण हुआ, त्रिपिटकाचार्य भी हुआ, और आगे जाके गणनायक भी हुआ। उसके अंडर में कई सारे भिक्खु हुए और उनका नेतृत्व करने वाला भी बना। दूसरा जो बूढ़ा था, उसने उसके मन में ख्याल लिया है, मैं बूढ़ा हूं, मेरी स्मरण शक्ति अभी पहले से उतनी मजबूत तो है, मैं इन शब्दों को इतना गंभीर रूप से याद रख सकता है और समझने में शायद से इतना सामर्थ्यशील नहीं हूँ। तो क्यों ना मैं ध्यान और ध्यान साधना में लग गया। और ध्यान साधना पे लग के वो बहुत ही कम समय में और जल्द से जल्द क्या हो गया, अरहत हो गया। तो इस कथा में हम क्या देखते हैं कि दोनों ने भिक्षु बने। एक के लिए उम्र अच्छी थी और एक के लिए उम्र क्या थी, कम थी। तो दो तरह के पहलू इस कहानी में देखने के लिए। जो बूढ़ा व्यक्ति है, अगर उम्र के हिसाब से देखेंगे तो उसने बड़ी देर कर दी काशा वस्त्र लेने में। और जो युवा है, उसको उम्र से देखेंगे तो अरे बहुत जल्दी ले ली या सही समय पे ले लिया। पर दोनों के निर्णयों में देखिए कितना अंतर है। जो त्रिपिटकाचार्य हो गया, अच्छा गंभीर तरीके से अध्ययन कर रहा है, वो आखिर में कैसा हो गया, वैसा हो गया, ग्वाले समान हो गया कि किसी और के गायों को हाँक रहा है, किसी और के बैलों को क्या हो रहा है, हाँक रहा है। इससे उससे ज्यादा बात फायदा नहीं होने वाला है, उसे बस थोड़ी सी तनख्वाह मिलेंगे, और ज्यादा फायदा किसको होने वाला है, जिसकी वो गाय है, जिसकी वो बैले है। भगवान इस तरह के जीवन को श्रेष्ठ नहीं मानते। भगवान इस तरह के जीवन को बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि क्या अर्थ है, आप मेहनत कर रहे हैं, पर वो मेहनत अगर आपके जीवन का दुख दूर नहीं कर सकती, आपको निर्वाण के करीब नहीं लेके जा सकती। हाँ, आपके सानिध्य में रहती है, बाकी लोग निर्वाण प्राप्त करते जा रहे हैं और आप ही प्राप्त नहीं कर रहे, तो आपने अपने जीवन शैली पे विचार करना चाहिए। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि चलो मैंने सही उम्र में चीवर ले लिया, और आपके इस सोच के कारण आप निर्वाण के मार्ग पे देरी ना कर दे। मैं अक्सर देर कर देता हूँ ना, या मुझसे देरी हो जाती है, तो किस देरी का ध्यान रखना है कि मेरा निर्वाण का मार्ग दूर ना हो, मैं निर्वाण के मार्ग में मुझे देर ना लगे। इस पे विचार होना चाहिए। मैं किस उम्र में हूँ, या अभी मेरी जल्दी उम्र है, छोटी उम्र है, ऐसे भी ऐसी बातों को लेके व्यक्ति ने विचार नहीं करना चाहिए। अगर देरी किसी संबंध के बारे में अगर सोचना है, तो उसने इसी बारे में सोचना चाहिए कि मेरा निर्वाण में देर ना लगे, मेरा निर्वाण दूर ना हो जाए, निर्वाण जल्द जल्द प्राप्त हो। क्योंकि जितने जन्म बढ़ते रहेंगे, जन्म हो रहे, पुण्य हो रहे, अकुशल कर्म भी होती है। कोई ऐसा एक कुशल कर्म ना हो जाए जिससे कारण बुद्ध शासन में उत्पन्न हो जाओ, और जो अवसर मिलने चाहिए, जो संध्या मिलनी चाहिए, संध्या ना मिले। एक अग्र श्रावक थे वो, और उनकी हाइट उतनी नहीं थी, उनकी हाइट छोटी ही थी। क्यों थी? देखो, अग्र श्रावक ने कितने जन्मों से प्रयास करे, संकल्प थे कि कितने बुद्धों को देखा होगा, कितने संगत की सेवा की होंगे, पुण्य किए होंगे, पर फिर भी एक ऐसे पाप कर्म कर लिया जिस पाप के करने के कारण बुद्ध के गौतम बुद्ध के समय में उत्पन्न हुए, अग्र श्रावक भी हुए, पर हाइट में क्या हो गए, कम हो गए। एक अग्र श्रावक था जो काफी गरीब था, एक अग्र श्रावक था जो चिताब पीला। उसे कई सारे अग्र श्रावक होने पर भी, इतने सारे पुण्य कर्म करने पर भी देखिए आप कि कैसे गलतियां हुई, क्योंकि जन्मों का चक्र बढ़ता जा रहा था। आपकी देरी में
जन्मों के चक्र नहीं लगने चाहिए, वो जन्म नहीं बननी चाहिए, इस देरी का ध्यान रखिए। पुण्य कर दूसरा, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म करने में क्या नहीं होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। पुण्य कर्म करने का जब भी विचार आए, ऐसा ही सोचना चाहिए कि अरे जब पूर्णिमा ही हो तब करूंगी, है ना। जब होगा ना तो ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तो जब मैं नागपुर में था तब लोग बड़ा इस प्रकार का सोचते थे कि नहीं नहीं ये आ रहा है ना, तो इसका परितान, ये भी परितान साथ में कर लूंगी, वो भी परितान साथ में कर लूंगी, दो दो परितान एक ही इसमें निपट जाएंगे। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का उपाय कौशल कभी भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर का उस बात को लेके है कि जब जैसे मन में विचार उत्पन्न हो जाए पुण्य करने का, वैसे क्या कर लो आप, पुण्य कर्म कर लो। क्योंकि जीवन का संभावना नहीं है ना, जीवन की संभावना नहीं है, धन की संभावना नहीं। ठीक है, जिसको दान दे रहे उस व्यक्ति की भी जीवन की संभावना नहीं, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी भी संभावना नहीं। जीवन में किसी भी चीज का, किसी भी क्षण का आप आश्वासन नहीं ले सकते, ना उस घटना का, ना उस व्यक्ति का, ना उस वस्तु का, और ना उस अवसर का। और जब अवसर भी है आपके पास, व्यक्ति भी है आपके पास, समय भी है आपके पास, और काम हो भी रहा है आपका, तो आपने वो कर लेना चाहिए। वहां पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अगली बार कर लूंगा, तो पकड़ लो, ये मार है। और ये वो वाला मार नहीं है, किसी देवलोक का मार नहीं है जो आपके पास आया, याद रखना, ये आपके अंदर का मार है। उस मार को तो अरंत के लिए, अग्रशवों के लिए आता है, वो जब अरंत हो तब वो मार आता है। हमारे लिए तो भाई मार की एक पैदा भी काफी हो, एक पैदा भी आ गया तो हम ढह जाते हैं। तो जो व्यक्ति सावधान होता है, जिस व्यक्ति को सही में देरी का विचार करना है, उसने इस दूसरी बात का विचार करना चाहिए कि पुण्य कर्म करने में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए। हमारे एक मित्र है, अक्सर विचार करते हैं कि यार अभी नहीं है ना, अभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ, क्यों दिन बोला, अवसर है ना, अभी तो कर सकता है तो कर ले, है ना। जिंदगी में कई सारी चीजें आती है और कई सारी चीजें जाती है। कभी कभार वो पैसों का टेंशन लेता है कि हाँ अभी पैसे नहीं, अगर खर्च कर लूंगा तो बाद में क्या हो जाएगा। या कभी कभार लगता है अभी चला गया तो फिर उधर वैसा हो गया, तो मैं सोचा क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, उसके चक्कर में रहूंगे तो ये भी अवसर छूट जाएगा। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये पुण्य कर्म है ना, सिर्फ इस बात का, ये पुण्य कर्म है ना। अगर पुण्य कर्म करने के बाद कुछ बुरा हो तो ठीक है ना, क्योंकि बुरा तो जो होना है तो होगा ही। तो पुण्य कर्म करने के बाद अगर कुछ बुरा, चलो भाई कम से कम एक चीज का तो रहेगा कि पुण्य कर्म तो लगा रहेगा जीवन में, वो तो नहीं छूट रहा। इस बात का सावधान रहना, सिर्फ इस बात का ध्यान रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। गोयनका गुरु जी 10 दिन के शिविर में अगर आप में से कोई गया होगा तो बड़ी प्यारी कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति का जो ऑफिस में काम करता था, यानी उसको विपश्यना शिविर जाना था, पर काम के चलते उसको विपश्यना शिविर जाना जम ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा था कि कैसे कैसे। तो एक बार सोचा नहीं, चलो भाई चले जाता हूँ, और वो चला गया शिविर करने के लिए। 10 दिन का निकाल के शिविर करने के लिए वो चला गया। 10 दिन का शिविर करने जब चला गया, और जब वापस आके देखता है तो उसके टेबल पे एनवलप दिखता है उसे। एनवलप हो सकता है, अरे जॉब छूट गई, इसका एनवलप होगा ही। इस डर से वो डर 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 के वो निकालता है एनवलप और देखता है कि अरे प्रमोशन। क्यों प्रमोशन हुआ उसका, 10 दिन का पुण्य कर्म किया था, उसने अपने पुण्य कर्म होने के लिए अवसर दिया। और पुण्य कर्म होने के लिए अवसर देते देते पुण्य कर्म कर्म फल को आने के लिए भी अवसर मिल गया। इस बात का ध्यान रखिए, प्रमोशन हो गया उसका। हमेशा किसी चीज की होड़ होनी चाहिए, किसी चीज की दौड़ होनी चाहिए, तो पुण्य कर्म। क्योंकि जब आप पुण्य कर्म करने जा रहे हैं तो आप पॉसिबिलिटीज रख रहे हैं अपने जीवन में, संध्या रख रहे हैं कि आपको कल्याण मित्र मिल सकता है वहां। आपका कोई अतीत का पुण्य कर्म जो अटका हुआ किसी पाप कर्म के कारण, वो भी ये पुण्य कर्म कर रहे तो हुक्का काम कर सकता है।
है जैसे जबकि कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैसे निकालने के लिए हुक का इस्तेमाल करते हैं वगैरह, जैसे कील को निकालने के लिए कील कोई नोकदार चीज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे कभी कभार होता है कि हमारे जीवन में बहुत अच्छे पुण्य कर्म हमने किए होते हैं, पर हमारे किसी एक आध छोटे मोटे पाप कर्म के कारण वो अड़का होता है पुण्य कर्म हो। पर जब हम ऐसा कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि वो पुण्य कर्म तो हुआ ही हुआ, और भी अच्छी खुशखबरियां मिल गई और कोई अच्छी बातें जीवन में हो गई। तो हमने जो पहले कहा कि अवसर प्रदान किया था, तो ये हो जाता है। तो उसके साथ ये घटना हो गई कि उसका प्रमोशन हो गया। तो इसीलिए कभी भी पुण्य कर्मों के प्रति ये मत सोचो कि यार यहाँ चली गई तो वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये जो ऐसा विचार करता है या उसके मन में जब पुण्य कर्म के प्रति ऐसे विचार आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए उस व्यक्ति ने खुद को लिखिए, डायरेक्टली स्टेटमेंट बोल देना चाहिए, लिख लेना चाहिए अपने पास, अपने हाथों में लिख देना चाहिए या अपने डायरी लिख देना चाहिए कि उसका योनिसो मनसिकार नहीं है। उसने अपने जीवन में अयोनिसो मनसिकार डेवलप कर लिया। विचार करने की गलत श्रृंखला उसके मन में तैयार हो चुकी है। बड़ा बेकार संस्कार उसके जीवन में इसका मतलब चल रहा है, और उसको भी यूनिसो मनसिकार पे अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे भी ऐसे ख्याल उसको आते रहेंगे। तो पुण्य कर्म करने के प्रति अगर उसको पता चल रहा है मेरा मन मुझे रोक रहा है, मेरा मन मुझे कह रहा है कि बाद में कर लेता हूँ, या बाद में भी अवसर मिलेंगे ना, बाद में मौके मिल जाएंगे ना, ऐसा नहीं। जब पुण्य कर्मों को लेकर ऐसा रहा कि बाद में भी मौके मिल जाएंगे, अरे और भी तो है, घर के पास ही तो है, अरे अपने ही तो, अरे बाद में भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे कि अगर अगर अभी जैसे कि अभी मैं ही अभी हमारे यहाँ पे अभी बुद्ध की अस्थि आए, तो कई सारे लोगों ने सोचा होगा यार 3 दिन तो है इस इलाके में, चलो परसों चले जाएंगे नर्स चले जाएंगे, है ना। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे नहीं, आज जाते हैं, कल का क्या पता, कल कोई काम आ गया तो, मतलब उससे भी कई प्रकार के लोग होते हैं। उससे क्या, अभी 3 दिन है समझो, कोई बंदी से पकड़ लीजिए आपके इलाके में 3 दिन के लिए आए हैं, तो किसी के मन में ऐसा करे 3 दिन है बंदी जी, ऐसा करेंगे कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, किसी के मन में ऐसा ख्याल आ सकता है, किसी के मन में ऐसा ख्याल आ सकता है नहीं नहीं यार आज चले जाते हैं, क्या पता कल कोई फिर काम आ गया, परसों कोई काम आ गया, चलो आज जाने की कोशिश कर लेता हूँ। कुछ कुछ ऐसा सोचेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे रोज जाता हूँ ना, 3 दिन के लिए तो है सिर्फ, तो रोज ही चला जाता हूँ मिलने के लिए, देखने के लिए, कुछ ना कुछ सेवा हो जाएगी, पुण्य हो जाएगा, अवसर हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे, हाँ छोड़ो ना, क्या आते रहता है, टीवी वगैरह देख लेंगे, क्या इतना भी क्या, छोड़, बाकी भी देख सकते हैं अपने काम। तो ये 4 तरह के लोग हो सकते हैं। आपको देखना है कि मैं इसमें से किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, मैं कैसा हूँ। अब जिस तरह का व्यक्ति अगर आप अपने आप को देख रहे होंगे, उस तरह का वीर आप में होंगे, उस तरह की श्रद्धा आप में होंगे, उस तरह की प्रज्ञा आप में और होंगी, और आगे भी वैसे डेवलप होते रहेंगे, पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो आपको डिपेंड करना है कि मुझे किस कोटि में जाना है, किस कोटि में प्रवेश करना है, क्योंकि जिस कोटि में आप प्रवेश करने का कोशिश करेंगे, उस तरह का आप में वीर्य, उत्साह, साहस, प्रमाद डेवलप हो। अगर आप बोलेंगे नहीं, कल या परसों आ जाऊंगा 3 दिन, तो आप समझ आइए आप बहुत ही जीरो लेवल पे हैं, आप बहुत ही आलसी है, प्रमादी व्यक्ति है, काम टालने वाले हैं, और आपके जीवन में कल्याण मित्रों की बहुत कमी होगी। भविष्यवाणी है हमारी, ठीक है, हम मेरा राशि भविष्य बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, कि आपके जीवन में बहुत कल्याण मित्र की कमी है, यूनिसो मनसिकार कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है आपका, और आपको बहुत काम करने की जरूरत है। जो व्यक्ति ऐसा बोलेंगे नहीं यार आज चला जाता हूँ यार, ऐसा ऐसे प्रकार का जो व्यक्ति होता है, काफी क्या होता है, अवसरों का लाभ लेने वाला, तुरंत उस अवसर को क्या कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता है, बातों को टालता नहीं। और ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी बातें उपलब्ध हो जाएंगी भविष्य में आसानी से, मतलब प्रयास नहीं करना पड़ेगा उसे, वैसा वो उसे मिलता रहेगा, है ना, वो समय निकालने वाला रहेगा। और जो व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं दिनों दिन जाता हूँ, ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा काफी मजबूत है, कहियां मजबूत है, और वीर्य मजबूत है। हम देखते हैं कि 5 अंग जो बताए गए हैं, जिसको बल के रूप में भी देखा जाता है, और पुण्य धर्म भी कहा जाता है, श्रद्धा, वीर्य, समाधि वगैरह, प्रज्ञा,
पुण्य धर्म कहा जाता है। अगर किसी उपासक को पुण्य कर्म करना है तो उसको ये 5 बातें मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये 5 बातें मजबूत नहीं, कोई एक बात मजबूत है तो दूसरे निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है। शायद ऐसा हो सकता है चौथा पति फल प्राप्त हो सकता है, पर निर्वाण पूर्ण रूप से, क्योंकि जब पांचों बात अच्छे तरीके से समान रूप से बराबर लेवल पे, कोई एक कम ज्यादा ऐसा नहीं है, तो उसको निर्वाण प्राप्त होने की पूर्ण रूप से संभावना होती है। तो ऐसा व्यक्ति का सभी समान रूप से बढ़ जाता है, श्रद्धा वीर्य। और ऐसे व्यक्ति की हर चीज में बहुत तेजी से क्या होती है, प्रगति होती है, समाधि के क्षेत्र में भी, वीर्य के क्षेत्र में भी। और ऐसा व्यक्ति भटकेगा कब? भटक भी जाएगा तो बहुत जल्दी रास्ते पे आए, बाकी दो के मुकाबले। भटक भटक में सभी भटकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि आज के काल में भटकना ज्यादा आसान है। क्योंकि जितनी मनुष्य की आयु कम कम होते जाती है, उतना ही मिथ्या धारणाएं, मिथ्या क्रियाकलाप, आडंबर उतने ही बढ़ते जाते हैं। आज भी मैं भी देखता हूँ कई सारे लोग इस बुद्ध शासन में, कई लोगों को देखता हूँ, अच्छे अच्छे पके पके लोग भी गलत गलत कामों में घुसते जा रहे हैं, गलत प्रकार की श्रद्धा डेवलप करते जा रहे हैं। एक जो बैलेंस श्रद्धा कहते हैं ना, श्रद्धा ही बैलेंस रखनी पड़ती है, वीरे ही बैलेंस रखना पड़ता है, वो बैलेंस काम कोई नहीं करता। एक ही डायरेक्शन में ज्यादातर लोग क्या जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है, तीनों दिन दिन जाता है और सोचता है कि नहीं बाबा देरी क्यों करे, तो ये भी उसके जीवन का एक बड़ा है। तो ये दो बातें, सबसे पहली बात कि देरी निर्माण में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, देरी किस में नहीं होनी चाहिए, पुण्य में नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, संकल्प जब लेते हैं तो उसमें सबसे धैर्य होना चाहिए। संकल्प लेने उसमें देरी करेंगे तो चलेंगे। ये संकल्प ऐसे होते हैं कि पीछे पैरने वाले नहीं। ऐसा नहीं कि मुसीबत देखी फिर संकल्प बदला दो, नहीं, ऐसा नहीं। हमारी संकल्प शक्ति क्या होती है, कम, तो उसमें देरी हुई तो चलेंगे, पर पुण्य कर्म करने में क्या नहीं होनी चाहिए, देर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, देरी नहीं होनी चाहिए तो माफी मांगने और ये गलती एक्सेप्ट करने में या रिश्तों को जोड़ने में, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। भले सामने वाले व्यक्ति को कमजोर समझे, भले सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या हो जाए, आपको समझे, पर इसमें देरी मत कीजिए, माफी मांगने में। क्यों? क्योंकि अगर आप माफी मांगने में देर कर रहे हैं तो आप में साहस कम, आप खुद की गलतियां समझने के लिए आपका मानसिकार जो है, विचार करने का तरीका है, वो ठीक नहीं। जितना दिल लगाएंगे माफी मांगने के लिए आप, उतने ही आपके मन में विचार चलते रहेंगे, मैं क्यों माफी मांगू, फेस से गलतियां निकालूंगा। पर जब माफी मांग लेते हैं, माफी मांग लेते हैं मतलब आप उस विचार को वही छोड़ दे रहे हैं, अभी उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। माफी मांग देना मतलब जो भी बोझ है उतार देना, माफी नहीं मांगना मतलब होता है कि बोझ को आगे बढ़ाता है। इतना बोझ आगे बढ़ाते रहेंगे, आप पे भारी होते हो। इसलिए माफी मांगने की क्या नहीं करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। चौथा, भिक्षु बनने का क्या संकल्प करना होगा, उसमें भी कभी देरी नहीं करनी चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए कि ये करना है वो करना है। तो आप भिक्षु बन जाओ, फिर सोचो क्या करना है। भिक्षु बनने के बाद भी आप माता पिता की सेवा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। पर भिक्षु बनने के पहले ही सोच रहे हो ये करना है वो करना है, नहीं हो पाएगा। ये निर्णय ही ऐसा है कि बिना सोचे समझे लेना होता है। सबसे कठिन निर्णयों में से ये निर्णय जीवन का है। तो भिक्षु बनने के लिए कभी भी इंसान ने क्या नहीं करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। पर अगर आप एक डॉक्टर है तो भिक्षु बनने का विचार आपके मन में उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवक को मना किया था भिक्षु बनने के लिए, क्योंकि उससे कई लोगों का कल्याण हो रहा था बहुत अच्छे रूप से। तो ये चौथा, और इसके लिए भी अपने ने क्या नहीं करनी चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। पांचवा, गुरु ढूंढने में देर नहीं करनी चाहिए, याद रखना, बिल्कुल भी नहीं। बिना गुरु के चल रहे हैं इसका मतलब आप अनाथ है। और भगवान ने साफ साफ कहा, स नाथों के लिए, अनाथों के लिए। इस बात की बहुत सावधानी रखिए। गुरु ढूंढने में कभी देर मत कीजिए, जल्द से जल्द गुरु के सानिध्य में रहिए। बिना गुरु के रहिए ही मत आज के इस काल में।
बिना गुरु के रहोगे तो आप कैसा हो जाएगा, आप मिसिंग टाइल सिंड्रोम होता है एक, साइकोलॉजी में बड़ा प्यारा कंसेप्ट है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। क्या होता है कि एक स्विमिंग पूल बनाया गया, बहुत सुंदर बनाया गया, बहुत ही प्यारे प्यारे उसमें क्या टाइल्स लगाए गए, पर उसमें एक टाइल छोड़ दी गई, एक टाइल नहीं लगा, बाकी पूरा स्विमिंग पूल टाइल्स से लगा दिया। फिर लोगों को लाया गया, दिखाया गया स्विमिंग पूल, सभी लोगों ने तारीफ की, पर मोस्ट ऑफ लोगों ने क्या किया, एक टाइल छोड़ दिया, वो एक टाइल, है ना, पूरे सभी लोग जितने भी लोग हैं। साइकोलॉजी का आखिर में निष्कर्ष निकाला गया कि लोग हमेशा वही नोटिस करते हैं जो बात नहीं होती, है ना, क्या अच्छी बात है वो नहीं होगा, और उसी के कारण मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स का वजह लाइफ में क्रिएट हो जाती है, या व्यक्ति गलत रास्ता अपना लेता है। जो एम्प्टीनेस जो फील करता है, ये शून्यता में, शून्यता की बात कर रहा हूं। जीवन का जो खोखलापन जिसे हम कहते हैं, उस खोखलेपन के कारण व्यक्ति का उपादान बढ़ते जाता है। कई सारे लोग, मेरा उसी में मैं एक शिक्षक का डिस्कशन बड़ा प्यारा हुआ था, उसने मुझे बड़ा प्यारा पूछा था कि बनते अगर ऐसी कुछ 3 बातें जो बहुत आवश्यक समझते कि जिंदगी में होनी ही चाहिए, आप वो कौन सी कहेंगे? बड़ा प्यारा सवाल था, मुझे सोचना पड़ा जब उसने पूछा कि अगर आपको, अगर किसी कोई 3 बात अगर जो आवश्यक चाहिए जीवन में, जो होनी चाहिए जीवन में, तो आप कौन सी 3 बोलोगे? तो मैंने उससे बताया, तो मैंने सीधी बात बताया, तो फिर जो 2 बातें थी, 2 बातों को लेकर मैंने उससे बताया था कि ये जो बातें तुम कर रहे हो, इस पर देखो, ये बेहोश वाले नहीं होने चाहिए। कई सारे लोग क्या होते हैं कि बेहोशी में बड़े बड़े कार्य कर रहे होते हैं, या बेहोशी में वो चीजों को अपनाए हुए होते हैं, एक एस्केप वे के रूप में, कि नहीं हम ये चलो यही कर लेता हूँ, कम से कम कुछ आनंद तो मिलेगा, कि यहाँ पे यार बहुत है तो कम से कम यहाँ पे चला जाऊंगा तो आनंद मिल जाएगा, एक नशा की तरह। वैसा काम नहीं होना चाहिए। जब आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, या अपने जीवन में उतार रहे हैं, या किसी चीज के पीछे से डेडिकेटेड हो रहे हैं, तो अपने आप को बिजी रखना है, इसलिए नहीं, इसलिए मत करो वो काम, या चलो कम से कम ये काम करूंगा तो उसमें मन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज एडिक्टिव फॉर्म। आपने फिर से एक एडिक्शन को दूर कर लिया, दूसरा एडिक्शन ले लिया। ये तो ऐसा हो गया कि एक जेल से निकलने के लिए दूसरी जेल में चले गए। ऐसा काम, ऐसा काम ना होना चाहिए। कॉन्शियसली जब किसी चीज में आप अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं, या किसी पार्टिस किसी चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या किसी बात को आप डेवलप करने जा रहे हैं, तो इट शुड बी कॉन्शियस, नॉट ए सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में तरीके से नहीं होना चाहिए। इतना वो बात अपने अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर आज के लोग, आज के जरा मैं देखता हूँ, चाहे वो पुण्यवान लोग ही क्यों ना हो, वो भविष्य में कर रहे हैं, ज्यादातर नशे में कर रहे हैं। सती संप्रजन्य के साथ तो नहीं हो रहा है, संप्रजन तो है ही नहीं, मोस्ट लोग सती की बात करें, सती मैं तो ये बोलूंगा कि ज्यादातर लोग पता भी नहीं संप्रजन्य क्या होता है। ज्यादातर लोगों को संप्रजन्य क्या होता है, सती की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सती में भी नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ का उनको पता ही नहीं कि मैं इस फील्ड में क्यों आया। ज्यादातर लोगों को बस वो आगे, उनको अच्छा लग गया और आगे। संप्रजन नहीं, सती थोड़ी बहुत है तो वो भी अलग तरीके से डेवलप है सती। तो मैंने उसको ये कहा था कि देखो बेटा, वो भी काम बेहोशी में नहीं। तो ज्यादातर जो काम होते हैं आजकल क्या होते हैं, बेहोशी में होते हैं। पर जब आप गुरु मिल जाता है आपको, जब आपको गुरु मिल जाता है, तो आपकी बेहोशी असली दूर करते हैं, आपकी बेहोश आपको निंद्रा की अवस्था से निकालने की कोशिश करता है सबसे। क्योंकि जीवन में कई सारे मोह लगे हो होते हैं, और लगते रहते हैं, मोह के आक्रमण होते रहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कल्याण मित्र नहीं है, उस व्यक्ति को बार बार मोह के पत्थर उस पर गिरते रहते हैं, और उसको फूल की बारिश समझते हुए वो मस्त उसमें आनंदी मनाता है। 90% लोग, जिसके जीवन में गुरु नहीं होगा उसके जीवन में, क्योंकि वो अपने हिसाब से लाइफ जी रहा है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो अपने हिसाब से लाइफ जी रहा है, अपने डिसीजन ले रहा है, सब डिसीजन ले रहा है, और वो इंसान बहुत हानिकारक है। उस इंसान में अहंकार रहेंगे। जब आप गुरु चुनते हैं ना, जब, तो आप इसका मतलब दबाव में रहते हैं। आप खुद के डिसीजंस को सेकेंडरी रखना समझते हैं। और ये जो कैपेबिलिटी है, ये इंडिविजुअल के भी डेवलप नहीं हो सकती है। ये जो आप परफेक्ट फैमिली फैमिली गाय पर्सनैलिटी अगर आपकी है, और वो भी तब होती है जब आपने बचपन से वैसा कल्चर है, वैसे फैमिली में रहे हो, तब जाकर डेवलप हो जाती है, वरना ऐसी नहीं होती। और मोस्ट ऑफ जो लोगों की होती है फैमिली का पर्सनालिटी, वो भी सबकॉन्शियस डेवलप हो जाती है, क्योंकि फैमिली
प्रेशर उन्होंने वैसा देखा हुआ है या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स वैसे रही है इसलिए वो भगे, कॉन्शियसली कॉन्शियसली नहीं हुए। उनकी सेक्रीफाइसिंग पर्सनैलिटी बन चुकी है, नॉट अ कॉन्शियस त्याग वाली, जो जैसे बुद्ध की चर्या होती है, त्याग, चेतना के साथ बराबर त्याग करते हैं, वैसे नहीं करते। तो उनके लिए भी कोई अर्थ नहीं, वो भी निर्वाण ऐसा नहीं जल्दी प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉन्शियसली होनी चाहिए। और वो कॉन्शियसली कब होती है, चेतना के साथ कब होती है, जब वो गुरु के सानिध्य में रहता है। जब उनको पता है कि उनको पता है कि मेरे लिए अच्छा है, पर गुरु ने बोला है करना पड़ेगा। कई बार हमको भी लगता है कि अरे हमको पता है कि हमारा इससे भला होने वाला है, पर भंती जी ने बोल दिया, बड़े भंती जी ने बोल दिया। वहां पे इच्छा जब मारनी पड़ती है, मन में गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं, गुस्सा नहीं आता, हमें भी आता है गुस्सा, बड़े 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 बंदी पर भी गुस्सा, बंदी ऐसा ही करता है हर बार, हमारी सुनते से नहीं है, ऐसा मन में आ जाता है। हमने वही सीखा यहाँ पे था, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ऐसे जिए कि नहीं ये मुझे लगता है सही है ना। फिर जब धीरे धीरे वैसा हो जाता है तो आपकी चर्या, आपके पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आ जाते हैं। तो इसलिए गुरु ढूंढने में देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटीज हो जाए ना वो पूरे चेंज हो जाएंगे। और पर्सनैलिटी में सबसे बड़ी कुल्हाड़ी गुरु ही मार सकता है। जिसको पर्सनैलिटी चेंज करनी होंगी वो गुरु पहचान, बहुत बड़ी कुल्हाड़ी गिरती है। अच्छा, आप गुरु बना रहे तो आपके पर्सनैलिटी कुल्हाड़ी गिरती है, कुल्हाड़ी। और वो बहुत आवश्यक होती है जब पर्सनैलिटी कटती है ना, क्योंकि पर्सनैलिटी और दिखती इतना ऐसा जुड़ होता है, क्योंकि दिखते आखिर तक नहीं छूटते श्रोतापति तक। इसलिए भी तो तब तक जब तक दिखती छूटे ना, तब तक के गुरु कार्य करता है आपकी दिखती पे, तब तक आपको भड़क देता नहीं। भड़कने के चांस, क्योंकि भड़कने के चांसेस स्वतापति होने तक के रहते हैं, स्वतापति हो गए तो फिर नहीं रहे। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि गुरु ढूंढने में देरी मत करो, क्योंकि ये भड़कने के चांस रहे। आप देखो, ज्योतिपाल का उदाहरण कितने बार दिया मैंने, नहीं कि नहीं, मैं गया था बुद्ध के पास, अच्छा कल्याण मित्र मिल गया था तो लेके गया। कल्याण मित्र होना या फिर गुरु, ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं। तो गुरु ढूंढने में देरी, तो ये 5 बातों में देरी मत करो। अगर ये 5 बातों में अगर तुम्हारी देरी नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई देरी नहीं। तुम्हें हर चीज तुम्हारी सही समय पे, जिन 5 बातों का ध्यान रखो। इतना आज के लिए काफी है। साधु।